साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर आ रही है कि गोपाल खेमका का खून पलटू राम के एक करीबी ने करवाया है और इस करीबी का नाम है अजय वर्मा। ये वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, गोपाल खेमका हत्याकांड अभी पूरे देश में चर्चित है। गोपाल खेमका बिहार के बहुत बड़े व्यवसायी हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, और पिछले 4 जुलाई को रात 11:30 बजे उनका पटना में कत्ल कर दिया गया। गोपाल खेमका एक जमाने में राजेंद्र नगर के मगध हॉस्पिटल के मालिक हुआ करते थे, जो बिहार का पहला प्राइवेट हॉस्पिटल था। गोपाल खेमका के हाजीपुर में कारखाने हैं, पटना में पेट्रोल पंप है, दवा की दुकानें हैं, बहुत लंबा चौड़ा कारोबार उनका है। और 4 जुलाई की रात को जब वे बांकीपुर क्लब से लौट रहे थे अपने घर, तो बिल्कुल घर के गेट पर पहुंच गए थे, और जब उन्होंने हॉर्न बजाया उसी समय एक बाइकर ने आके उनकी हत्या कर दी और आराम से भाग गया। सीसीटीवी फुटेज में भी वो बाइकर कैद हो गया है। और जिस इलाके में हत्या हुई वो इलाका राजधानी पटना का पॉश इलाका है, जहां बगल में होटल पनाश है, 300 मीटर दूर पर गांधी मैदान थाना है, राम गुलाम चौक है। रात भर उस इलाके में चहल पहल रहती है, और इसके बावजूद कहा जा रहा है कि पुलिस को पहुंचने में 1.5 घंटे वहां लग गए। तो गोपाल खेमका हत्याकांड से बहुत सनसनी फैली है। उनके छोटे बेटे गौरव खेमका के बयान पर गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। गोपाल खेमका हत्याकांड से जुड़ी एक बात यह है कि 6-7 साल पहले इनके बड़े बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या हो गई थी। 20 दिसंबर 2018 को गुंजन खेमका का खून हुआ था। वैशाली जिला में जो हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र है, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें वो अपने फैक्ट्री के गेट पर थे। इसी समय कार में उनको गोली मार दी गई। उस केस का भी अब तक ठीक से उद्भेदन नहीं हुआ है, गुत्थी नहीं सुलझी है। गुंजन खेमका हत्याकांड में मस्तू वर्मा नाम के एक क्रिमिनल को पकड़ा गया था, और जेल से निकलने के बाद उसकी भी हत्या हो गई। और अब गोपाल खेमका मारे गए हैं, जिससे सरकार की बहुत भद्द पिटी है, बहुत किरकिरी हुई है, बहुत फजीहत हुई है। इस कांड के बाद एक एसआईटी का गठन हुआ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का। उधर पुलिस वालों को पता चला कि गोपाल खेमका की जो हत्या हुई उसकी साजिश पटना के बेऊर जेल में रची गई थी। पटना में एक बड़ा सा बेऊर सेंट्रल जेल है, बिहार का सबसे बड़े जेलों में उसकी गिनती होती है। उसी में इस हत्या का षड्यंत्र हुआ था। 1-2 रोज पहले इस बेऊर जेल पर एक बहुत बड़ा छापा मारा गया। उस छापेमारी में पटना के कमिश्नर थे, पटना के आईजी थे, 3-4 सिटी एसपी थे, और 15-16 थानों की पुलिस थी। मुझे याद आ रहा था जब 2005 में मैं बक्सर का एसपी हुआ करता था, तो उस समय हम लोग भी बक्सर सेंट्रल जेल पर इसी किस्म के छापे मारते थे। उस समय बक्सर जेल में एक बहुत खूंखार क्रिमिनल बिंदु सिंह बंद था, और बिंदु सिंह के कमरे की अक्सर मैं तलाशी लेता था, क्योंकि मेरी नजर सबसे ज्यादा बिंदु सिंह पर ही रहती थी। तो खैर, ये जो बेऊर जेल पर रेड हुआ, इसमें कुछ खास मिला नहीं। खोदा पहाड़, निकली चुहिया, 2-3 मोबाइल मिला, एक कागज के टुकड़े पर 1-2 नंबर मिले। लेकिन पुलिस का कहना है, पुलिस की जो थ्योरी है, कि ये साजिश की अजय वर्मा नाम के एक क्रिमिनल ने, जो आजकल बेऊर जेल में बंद है। अब ये अजय वर्मा कौन है? ये अजय वर्मा जो है, ये पटना का ही रहने वाला है, और इसके पिताजी का नाम नागेश्वर प्रसाद वर्मा है। अजय वर्मा किशोरावस्था से ही, टीनेजर होने के बाद से ही गलत रास्ते पर चल निकला, और पटना के कई थानों में, खासे कला में, कदम कुआ में,
रेल थाने में मिला दे तो इस पर 2 दर्जन से भी ज्यादा मुकदमे हैं। हत्या के, अपहरण के, रंगदारी के, आर्म्स एक्ट के यानी हथियार रखने के बहुत सारे मामले हैं। अब ये जो अजय वर्मा है, इसने कुछ साल पहले अशोक गुप्ता नाम के एक शराब व्यवसायी की हत्या कर दी थी और उसके बाद ये अजय वर्मा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल भाग गया, कलकत्ता भाग चला गया। उधर एक जगह है चिनसुरा, चिनसुरा इलाके में बहुत सारे हिंदी भाषी लोग रहते हैं। उसके बीच ये अपनी वाइफ सिंधु वर्मा के साथ रहने लगा। फिर बंगाल पुलिस को इसकी खबर लगी तो अजय वर्मा पकड़ा गया, लेकिन जमानत मिलने पर फिर ये फरार हुआ। अजय वर्मा जमीन माफिया भी है, जमीन की खरीद बिक्री से, जमीन को हड़पने से जुड़ा हुआ है। 2017 में अजय वर्मा पर एक कातिलाना हमला हुआ। अजय वर्मा के गर्दन में गोली मार दी गई। वो मर जाता, लेकिन उसको पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया और जल्दबाजी में डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके गोली निकाल ली और इस तरह वो मौत के मुंह से बाहर निकल गया। अजय वर्मा को पता चला कि उस पर गोली चलवाने वाला एक दूसरा बदमाश है जिसका नाम है गुड्डू मुनीर। अब ये जो गुड्डू मुनीर था, हमला करवाने के बाद ये दिल्ली भाग गया। अब अजय वर्मा इसके खून का प्यासा हो गया। 2021 में दिल्ली में एक थाना है खजूरी खास, खजूरी खास थाना क्षेत्र में अजय वर्मा ने गुड्डू मुनीर का कत्ल करवा दिया। जब उसके शूटर को पकड़ा गया तो उसने दिल्ली पुलिस को बताया कि मुझे कत्ल की सुपारी अजय वर्मा ने दी थी। अब ये जो अजय वर्मा है, इसने कुछ समय पहले पटना में एक खाजे कला थाना है, खाजे कला थाना क्षेत्र में इसने मोहम्मद नन्हे नाम के एक आदमी को मरवाने की कोशिश की। मोहम्मद नन्हे पर गोलियां चलाई गई, किस्मत से नन्हे बच गया। तो ये सब अजय वर्मा का किस्सा है। उसके बाद क्या है कि अजय वर्मा अभी 1-2 महीने पहले 24 जून को मरीन ड्राइव के पास, पटना में गंगा के किनारे वाला इलाका मरीन ड्राइव कहलाता है, अब उधर अच्छी सड़क भी बन गई है, उसके पास पकड़ा गया अपने 2-3 साथियों के साथ। एक का नाम था नंदकिशोर, एक का नाम था अमित उर्फ पीलिया, एक का नाम था साबिर जमाल। अब इन लोगों के पास एक जर्मन पिस्तौल मिला, मेड इन जर्मनी पिस्तौल, 98 गोलियां मिली, 98 कारतूस जिसको कहते हैं, और भी कुछ सामान मिले। तो इस अजय वर्मा को पटना के बेऊर जेल में भेज दिया गया। अब पटना का जो बेऊर जेल है, वो जेल के नाम पर एक मजाक है। वहां जो भी बड़े बड़े अपराधी बैठे हुए हैं, चाहे अनंत सिंह हो, मुन्ना शुक्ला हो, अजय वर्मा हो, ये बिल्कुल 5 स्टार होटलों वाली जिंदगी जीते हैं। इनके लिए पटना के बड़े बड़े होटलों से खाना आता है, शाही पनीर, चिकन चिली, है ना, दिलरुबा, नरगिस दिलरुबा, कबाब नरगिसी, चिकन दिलरुबा, एक से एक पुलाव बेगम पसंद, एक से एक होटल वाले खाने इनके लिए आते हैं। दारू की बोतलें इनको आती है, जबकि बिहार में नशाबंदी है, ड्राई स्टेट है बिहार, और पूरा इनका भोपाल टाइट रहता है। अनंत सिंह तो बीच बीच में जेल के कर्मचारियों को पिटवा भी देता है, कक्षपालों को, वार्डरों को पिटवा भी देता है। कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे जो नालायक मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के चपरासी हैं, इसलिए इन लोगों का जेल में कुछ नहीं बिगड़ता है। बेचारा जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो एक कोने में दुबका रहता है। तो अजय वर्मा पर अभी शक की सुई गई है गोपाल खेमका हत्याकांड। अब आप कहेंगे कि अजय वर्मा पलटू राम का, यानी कि बिहार के नालायक मुख्यमंत्री का करीबी कैसे है? तो मैं ये थोड़ा अंदर की बात बताता हूं, जो आपको बहुत सारे मीडिया वाले नहीं बताएंगे, या उनको डर है या लालच है, जो भी वजह है। बात यह है कि जो अजय वर्मा है खूंखार क्रिमिनल है, और बिहार में जो भी क्रिमिनल बड़ा हो जाता है तो फिर वो राजनीति में आना चाहता है, सफेद पोश बनना चाहता है, माननीय विधायक, माननीय सांसद वगैरह वगैरह। और पब्लिक भी ऐसी सड़ गई है बिहार की कि बड़े बड़े गुंडे मवालियों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट देकर जिता दिया जाता है। इससे शहाबुद्दीन जैसा खूंखार क्रिमिनल 4 बार सिवान का
माननीय सांसद रहता है। एक से खूंखार क्रिमिनल आनंद मोहन जैसा क्रिमिनल सांसद बन जाता है, अनंत सिंह जैसा क्रिमिनल जेल से चुनाव जीत जाता है। तो ये बिहार की बदकिस्मती है। वैसे अब ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है, लेकिन बिहार में अभी भी कुछ ज्यादा है। तो ये जो अजय वर्मा है, ये जाति का कायस्थ है, जिसे बोलचाल की भाषा में लाला जी कहते हैं बिहार में। संयोग से मैं भी उसी जाति से आता हूं। और ये अजय वर्मा जो है, इसकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं। महत्वाकांक्षा ये है कि पटना में एक कुम्हरार विधानसभा सीट है। ऐसे कुम्हरार वो जगह है पटना में जहां मौर्य कालीन बहुत सारे खंडहर हैं। आप जानते हैं कि एक जमाने में पटना पाटलिपुत्र कहलाता था, तो मगध एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। यहाँ चंद्रगुप्त और अशोका द ग्रेट जैसे महान सम्राट हुआ करते थे। तो उस समय लगभग 2500 साल पुराने जो अवशेष हैं, जो खंडहर हैं, वो पटना के कुम्हरार में है। लेकिन अब देखिए, हम लोग चंद्रगुप्त और अशोक महान से अजय वर्मा तक पहुंच गए हैं और कुम्हरार विधानसभा सीट पर अजय वर्मा की नजर है। और बिहार में गुंडे मवाली अपनी जाति का भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसने भी चित्रगुप्त के नाम पर एक दो संगठन बना रखा है। अब आप पूछेंगे ये चित्रगुप्त कौन है? तो जो हिंदू मिथोलॉजी है, जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं, उसके अनुसार चित्रगुप्त जो होते हैं वो पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। ये आपने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने गड़बड़ काम किए हैं, इसी पर आपको स्वर्ग और नरक मिलता है, जन्नत और जहन्नुम मिलता है। और माना जाता है कि जो कायस्थ होते हैं वो चित्रगुप्त के ही वंशज हैं। चित्रगुप्त को 12 बेटे थे, एक बेटी थी, इसलिए 13 किस्म के टोटल कायस्थ होते हैं। तो चित्रगुप्त के नाम पर अजय वर्मा ने एक संगठन बना रखा है। ये वहां पर नेतागिरी करता है। और अभी हाल में पलटू से इसकी मुलाकात हुई और पलटू राम से इसने कुम्हरार से टिकट मांगा। या तो मुझे जदयू का टिकट दे दीजिए या बीजेपी का टिकट दिला दीजिए। अब पलटू राम तो पलटू राम है, उनको तो अपराधियों की दोस्ती बहुत पसंद है। वो तो अनंत सिंह के चपरासी बने हुए हैं और 2 साल पहले आनंद मोहन जैसे खूनी को उन्होंने जेल से छुड़वा दिया था। तो पलटू राम राजी हो गए। उन्होंने कहा कि फरार होते हुए तो तुम चुनाव नहीं लड़ सकोगे, इसलिए पहले सरेंडर कर दो कोई नौटंकी करके और उसके बाद जेल से चुनाव लड़ो। जेल से आके नामांकन पत्र दाखिल कर दो, नॉमिनेशन फाइल कर दो। अजय वर्मा को पलटू राम की ये सलाह पसंद आ गई। 24 जून को वो खुद पुलिस के हत्थे चढ़ गया अपनी मर्जी से और जेल चला गया। और देखिएगा 4 महीने बाद ये कुम्हरार से उम्मीदवार होगा, या तो बीजेपी का और जेडीयू का, और पलटू राम इसके लिए घूम घूम के वोट मांगेगा। फिलहाल अजय वर्मा ने गोपाल खेमका का खून करवा दिया है। तो यही साथियों बिहार की हकीकत है कि मुख्यमंत्री का एक करीबी, चीफ मिनिस्टर का एक करीबी ने गोपाल खेमका का खून करवाया है। इसलिए पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही है इस केस का खुलकर उद्भेदन करने की। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।